हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। देखिए युवराज सिंह, मेरा नाम है युवराज सिंह। मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1 शॉट में पूरा निपटाएंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम रोजाना क्लास 2 अगस्त से लाएंगे, सो कि आपको मिल रही होंगी स्टूडेंट। देखिए, कुछ हेल्थ में इश्यू के कारण अगर 1-2 दिन क्लास मिस हो जाए, फिर भी हमने इतना सारा कंटेंट डाला हुआ है कि आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिस नहीं होगी अगर जहां तक हमसे हो सकेगा। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको क्लासें मिल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं वन शॉट में, जो वास्तविक संख्या पहला चैप्टर क्लास 10th का। अगर आपने ये सीरीज देख ली जो मैं चला रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट, तो आप पूरे नंबर बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आएंगे। इस जो वास्तविक संख्या जो रियल नंबर चैप्टर है, इसमें आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, पूरा फोड़ कराएंगे अगर आपने ये वीडियो एकदम सही से देख लिया। हाँ स्टूडेंट, अगर वीडियो देख लेते हैं तो प्यारा सा वीडियो में सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना ना भूलना, क्योंकि कमेंट करोगे तभी आपको जहां दिक्कत होगी हम समझ पाएंगे, तो और बढ़िया एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना, आशा है कि आप कर देंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्या एकदम बेसिक से एडवांस तक वन शॉट में पूरा चैप्टर ही हम यहाँ पर निपटाएंगे स्टूडेंट। एक मिनट स्टूडेंट, आइडियो वीडियो देख लेते हैं। आई होप कि ठीक आ रहा है। चलिए ठीक है, अब हम समझते हैं पहली बात वास्तविक संख्या है क्या स्टूडेंट। ठीक, इससे और गहराई में जा सकते हैं, लेकिन पहले हम जान लेते हैं वास्तविक संख्या है क्या। वन शॉट है स्टूडेंट, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही और पूरा चैप्टर निपटा देंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उस पर टिक भी लगा देंगे। वास्तविक संख्याएं क्या होती है स्टूडेंट? ये होती है दो प्रकार की। एक होता है रेशनल नंबर, जिसको बोलते हैं परिमेय संख्या। अनरेशनल नंबर को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ध्यान से समझना, बेसिक टू एडवांस रहेगा ये लेक्चर। अपरिमेय संख्या। पहले हम रियल नंबर जान लेते हैं क्या होती है। देखिए, संसार की सारी संख्याएं क्या होती है? परिमेय वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ पर क्या ले लिया, -1 ले लिया, -2 ले लिया, ठीक है, √2 ले लिया, पाई ले लिया, 2/3 ले लिया, कुछ भी ले लिया। ये सारी संख्याएं क्या है स्टूडेंट? ये सारी संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। अच्छा, तो वास्तविक संख्याएं आप कहोगे भैया कौन सी वास्तविक संख्याएं नहीं होती है? तो अगर √2 में -2, √-1, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। याद रखना, क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। देखिए, परिभाषा से हमें कोई मतलब नहीं, सो हम नहीं लिखेंगे, बताए दे रहे हैं, आप लिख सकते हो। वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। देखिए, इसमें परिमेय संख्या भी शामिल हो गई, इसमें अपरिमेय संख्या भी शामिल हो गई। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। कौन सी नहीं होती है मैं बता रहा हूँ। √2 में -2, √2 में -1, इसका ये क्या होती है? ये काल्पनिक संख्याएं होती है, इसलिए ये परिमेय संख्याएं रियल वास्तविक संख्याएं नहीं हो सकती। इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। अब कहोगे भैया परिमेय संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या बहुत ही आसान है भैया, जो p/q के रूप में लिखी जा सके। p/q के रूप में। अच्छा, जहां पर q इज नॉट 0, क्यों 0 ना हो, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं, 2 है 2/1 लिख सकते हैं, 3 है डॉट करके कितने स्टूडेंट? इन्फिनिटी तक। ये हमारी क्या हो जाएंगी? रेशनल नंबर, जिसको परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है सॉरी स्टूडेंट, मैंने कहा हेल्थ में इश्यू था। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा। तो अब हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो p/q के रूप में न लिखी जा सके, p/q के रूप में ना लिखी जा सके। अच्छा, कौन सी संख्या है? याद रखना स्टूडेंट, उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूं यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए। जो रूट में आ जाए, √2, √3, √5। अब इसमें एक कंडीशन होती है स्टूडेंट, नोट में यहाँ पर देखेंगे, जितनी रूट वाली संख्याएं आप देखेंगे वो परिमेय कह देंगे, लेकिन कुछ कंडीशन होती है, वो कंडीशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। मान लीजिए √4 ले लिया, √9 ले लिया, ठीक है,
और क्या लिया, √16 ले लिया, इसी तरह ले सकते हैं। तो जिसका पेयर बन जाए स्टूडेंट, याद रखना, जिसका क्या बन जाए, सदैव याद रखना, पेयर बन जाए। अच्छा, अगर हम √4 देखेंगे तो इसका पेयर 2 2 जा 4, 2 2 बन गया। √9 3 3 जा 9 बन गया। ठीक है, 4 4 जा 16 हो गया। तो देखिए 2 का पेयर बन रहा है स्टूडेंट, 2 बाहर निकल आएगा तो ये क्या हो जाएगी, हो गई भैया परिमेय संख्या होगी 2/1 के रूप में। यहाँ पर देखिए 3 का पेयर बन रहा तो ये भी क्या हो जाएंगी, रेशनल नंबर हो जाएंगी। अगर यहाँ पर 4 का भी क्या बन रहा है भैया, पेयर बन रहा तो ये भी क्या हो जाएंगी, रेशनल नंबर हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आप लोगों के समझ में आई कि वास्तविक संख्या क्या है, उसमें से हम परिमेय संख्या समझ लिए डिटेल से, अपरिमेय संख्या समझ लिए। ठीक है, इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जा रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोगों ने बेसिक तो समझ लिया है, अब हम चलते हैं प्रश्नावली पर। देखिए वीडियो पॉज कर आप नोट्स बनाते चलें। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, वो आपका कर्तव्य बनता है। अच्छा, सब्सक्राइब करेंगे स्टूडेंट तो आपका ही फायदा, क्योंकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक उपलब्ध कराई जा सकेगी। और आपको ये पता है कि मैं हर एक क्वेश्चन एकदम आसानी से बताता हूँ, एकदम डिटेल से। इस तरह आपको पूरे यूट्यूब में सॉरी स्टूडेंट, इस तरह पूरे यूट्यूब में आपको कंटेंट कोई नहीं दे सकता, ठीक, जिस तरह मैं देता हूँ। तो इतना समझ में आया। अब प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। 1.1 देखिए, पुरानी एनसीईआरटी में देखा जाए तो 1.2 है, अगर नई एनसीईआरटी में देखा जाए तो 1.1 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा भैया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। क्या करना, अभाज्य गुणनखंड। आप 7वीं 8वीं 6वीं या 9वीं में पढ़कर आए हैं, लेकिन मैंने मान लिया कि आपने नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पर हम डिटेल से जानकारी करेंगे। लेकिन अब वो सवाल लेंगे स्टूडेंट जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में 7 सेट में किसी सेट में पक्का आ जाता है, 100% आ जाता है। जब मैं बोर्ड एग्जाम देने गया था तो ये क्वेश्चन आया था। कौन सा क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी उसको सही किया था। ठीक है स्टूडेंट, तो आप भी सही कीजिए। कौन सा था, 144, जिसको बोलते हैं 144 हिंदी में। इन्होंने कहा इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक है, ये सवाल मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। या तो बोल देगा इसकी घातों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक, जो उनकी घात होती है उनका योग ज्ञात करना है, या तो इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। 2 कंडीशन में क्वेश्चन आएगा, तीसरी कंडीशन नहीं होगी इसकी। ठीक सॉरी, चलिए बता देते हैं। ठीक, अभाज्य गुणनखंड आप करना जानते होंगे। यहाँ पर 2 है, इधर 4 है, तो 4 किसका फैक्टर होगा भाई, 2 का फैक्टर होगा, क्योंकि हम लास्ट नंबर देखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो 2 से करेंगे। 2 7 जा 14 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है, 1 7 होगा, 2 6 जा कितना होगा, 12 होगा, 2 1 जा 2, 1 ऐड करेंगे तो 3 होगा, 1 इधर जाएंगे तो 16 होगा, 2 8 जा 16, 2 9 जा कितना होगा, 18। अब देखिए 9 आ गया, 9 2 के टेबल में नहीं आता स्टूडेंट, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब हमको क्या लिखने, इसके अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट, प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं। तो 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 1 2 3 4, 3 कितनी बार है, 2 बार। आप कहोगे क्या भैया ऐसे लिख दें, ऑप्शन से कैसा भी दिया होगा, लेकिन नहीं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में सरलतम रूप में न लिखे ना स्टूडेंट, हम लोग मैथ के स्टूडेंट है। क्या भैया, तो पहले 2 देख लेते हैं कितनी बार आया है। 1 2 3 4, 2 कितनी बार आया भैया, 4 बार मल्टीप्लाई। 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 2 बार आया। ये आंसर हो गया, जो आपकी बुक का आंसर ये है। लेकिन अगर बोल दे घातों का योग ज्ञात करो, स्टूडेंट ध्यान से सुनना, घातों का योग ज्ञात करो, योग बोले तो उसको ऐड करो, एडिशन करो, जोड़ो। ठीक है, तो क्या होगा समझना, 2 यहाँ पर 4 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस इतनी बात आप लोगों के समझ में। 2 ही कंडीशन में क्वेश्चन देगा, तीसरी कंडीशन नहीं होगी, मैंने बता दिया। अच्छा चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमारी बुकों में दिया हुआ है। 5005
अब इसके में फैक्टर ढूंढने पहले हमें लास्ट नंबर देखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो लास्ट नंबर क्या है 5, तो 5 से पहले इसके फैक्टर हो सकते हैं, 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 0 5 1 जा 5। अब यहाँ पर कितना है 1001 है, तो 1001 हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको इसका फैक्टर देखेंगे। भाई यहाँ पर क्या है 1005 क्या है यहाँ पर समझना स्टूडेंट, ये है हमारा ऑड नंबर। अच्छा क्या स्टूडेंट, ये है हमारा ऑड नंबर। अच्छा ऑड नंबर क्या होता है स्टूडेंट, जो अपने ही टेबल से जिसका फैक्टर हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे, पहले हम 7 से देखेंगे, तो 7 1 जा 7, क्योंकि जो ऑड नंबर होते हैं वो ऑड नंबर से ही पहले करके देख लेते भाई, ना 2 होगा ना 4 होगा ना 6 होगा, जाहिर सी बात है आप जानते हैं। तो हम पहले यहाँ 7 से देख लेते हैं, 7 1 जा 7 में 3 ऐड करेंगे 10 होगा, 3 जाएगा इधर 13 होगा, 7 4 जा कितना होगा 28, 28 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30 होगा, 30 होगा, 2 इधर जाएगा 21, 7 3 जा 21। ऐसे में माइंड लगाना है स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन में बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, और ये भी क्वेश्चन ये तो 110% आएगा, ये मेरी गारंटी है, किसी भी सेट में आ सकता है। मैंने इस क्लास में पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। अब लेंगे, अब किससे भैया क्या होगा 11 से देखते हैं, 11 1 जा 11, 11 में कितना जोड़ेंगे 14 होगा 3, 11 3 जा 33। अब देखिए ऐसे हो गया, ठीक है। तो इसके हम क्या लिखेंगे, अब कहोगे भैया इसके हम फैक्टर लिखें, ठीक है। अब हाजी तो कितना होगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब देखिए इसमें रिपीट कोई भी संख्या नहीं हो रही है, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5005 था, मैंने 5 से काटा, फिर यहाँ पर देखा कि ये ऑड नंबर है, ठीक है, जिसको विषम संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये 7 से इसका फैक्टर का मतलब 7 से कटेगा, तो 7 से कर दिया। अब यहाँ पर दिखाई पड़ा 11 से कटेंगे 30। इसी तरह हमें माइंड लगाना है, क्योंकि जो ऑड नंबर होता है वो क्या होता है, वो ऑड नंबर से ही आता है, उसके फैक्टर मिलना संभव होते हैं। ऐसे कर दिया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, स्टूडेंट ध्यान से समझना, आज इसका क्या रहेगा 1 शॉट रहेगा, पूरा चैप्टर निपटाएंगे, ठीक है। आने वाले चैप्टर आपके सर पढ़ाएंगे, ठीक है, आर के सर, वो आकर खुद पढ़ाएंगे। तो दूसरा चैप्टर, दूसरी क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इन्होंने कहा पूर्णांकों में निम्नलिखित एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है, इसकी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए, ठीक है। पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल टू हायर कॉमन फैक्टर इनटू लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। कोई भी सिचुएशन आ जाए, ठीक है स्टूडेंट, खाना खाना भूल जाना, लेकिन ये सूत्र ना भूलना, क्योंकि डायरेक्ट आपको 1 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में यही सूत्र दिलाएगा, ये बात आप याद रखना। इसी के आधार पर मैं 4 नंबर क्वेश्चन करूंगा। तो इन्होंने कहा कि 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, जांच करना है कि इनके बराबर है। सॉरी स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 26 और कितना भी ये दिया हुआ है 91। पहले इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, जाहिर सी बात है, तो 13 मल्टीप्लाई 2 होगा, ठीक है। अच्छा 91 का 13 मल्टीप्लाई 7 होगा, जाहिर सी बात है। तो इसका हम क्या लिखेंगे, पहले एचसीएफ लिखेंगे। तो एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर क्या होगा, देखिए दोनों में क्या है ये देखना है, 13 है, यही हो जाएगा। अच्छा एलसीएम की एक खास बात होती है स्टूडेंट, जान ले आप यहाँ पर, दोनों में जो है उसको तो एक ही बार लिखेंगे, लेकिन जो बचा है उसको भी लिख देंगे। तो 13 2 जा 26, ठीक है स्टूडेंट, और 26 को हम 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप 26 को 7 से, 7 6 42 के 2 हासिल आएगा 4, 7 2 14 4 18, 182। तो इसका एलसीएम क्या आ गया 182 आ गया। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए जांच करना है हमें, तो जांच यहां पर करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो पहली संख्या
के स्थान पर क्या लिखेंगे, पहली संख्या, सूत्र फिर से लिखे दे रहे हैं आपको याद हो जाए, दूसरी संख्या HCF इंटू LCM, चाहे तो LCM इधर लिख दें, HCF इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहली संख्या क्या थी 26 गुणे 91, HCF इसका कितना निकला था, HCF निकला था 13, LCM कितना निकला था भैया 182 निकला था। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर ले, इसको मल्टीप्लाई कर ले, दोनों इक्वल ही आएंगे स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है, करके देख लेना। ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं कि ना आए, ये पॉसिबल ही नहीं है, आप करके देख लेना, क्योंकि मैं ये सवाल कई बार बताया हुआ हूँ, ठीक है, ऑलरेडी मैंने इसको भी पढ़ा रखा है, लेकिन नए सत्र के साथ नई शुरुआत हम लोग करते हैं, वो आप जानते हैं, ठीक है, तो आप कर देख लेना। अब इसके बाद जो 2-3 सवाल है वो होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज है, सो मैं बता रहा हूँ, डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं खुद ही बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप आगे कर पाए। और स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ स्टूडेंट, अगर समझ में आ रहा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, ये बात ना भूलना, हमें बताना ना पड़े, क्योंकि 0.3 सेकंड लगते हैं सब्सक्राइब करने में, बेल आइकन प्रेस करने में 0.8 सेकंड, ठीक है, वो बात तो आप नहीं भूलेंगे, इतना तो हमें याद ही है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो क्या करें, अपने मित्रों के पास शेयर किया करिए स्टूडेंट, क्योंकि वो भी इस सीरीज का लाभ उठा पाए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जानकारी कलेक्ट कर पाए, जिससे बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स 100 आउट 100 मार्क्स अर्जित कर सके। कई बच्चों ने इससे प्राप्त किए हैं, ठीक है, अब आपकी बारी है, ठीक है स्टूडेंट। अब लेते हैं यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन, जो कि एज इट इज मैंने जो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF गुणे LCM, सेम उसी पर आधारित है, ठीक है, उसी पर बेस्ड है। तो अब हम क्या करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन स्टूडेंट लिख कर लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा 2 मार्क्स का, ठीक है। 2 मार्क्स का मिलेगा। क्वेश्चन क्या, HCF दिया हुआ है, HCF 306 657 इक्वल टू 9 दिया हुआ है, 9 दिया है। क्या बताना है इसका हमें बताना है LCM। LCM कितने का ज्ञात करना है, 306 और 657। देखने में आपको अजीब लग रहा होगा, अगर मैथमेटिक्स आप अभी शुरुआत किए हैं तब भी कोई बात नहीं, आप 0 से सीख सकते हैं, देखने में ही आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसके लिए मैंने एक फार्मूला लिखा दिया है जो आपको एकदम आसान लगेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से हल करते हैं। सॉरी स्टूडेंट, हेल्थ इशू है। फर्स्ट नंबर पहली संख्या मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, अब शॉर्टकट में लिख रहे हैं स्टूडेंट, डिटेल मैंने लिख के बताया है, इक्वल टू HCF इंटू LCM, ठीक है। अब इधर देखिए, फर्स्ट नंबर क्या है 306, सेकेंड नंबर क्या है 657। अब देखिए इनका ये क्या HCF, इनका HCF नहीं दिया हुआ है 9, और इन्हीं का LCM बताना है, समझना बात, ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। और 9 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो 306 657 बटे में आ जाएगा 9, बराबर आ जाएगा LCM के, ठीक है स्टूडेंट, LCM के। तो आइए भैया इसका फैक्टर 9 से 34 बार जाएगा, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं कई बार क्वेश्चन फिर भी आपके लिए बता दे रहा हूँ। 3 तरह की 9, 3 10 30, 3 दूनी 6, ठीक है स्टूडेंट, 3 1 कम 3, 3 तरह की 9, 1 10 3 4 12, देखिए मैंने बताया था। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 657 को 34 से, 4 सते 28 के 8 हासिल आएगा 2 4 पंचे 20 2, 22 के 2 हासिल आएगा 2 4 6 24 2 26, 3 सते 21 के 1 हासिल आएगा 2, 3 5 15 2 17 के 7 हासिल आएगा 1, 3 6 18 19। देखिए स्टूडेंट, अगर कभी गुणा करने में हमसे गलती हो जाए, गुणा भाग करने में, तो आप वो मैनेज कर लेना, ठीक है। पहली बात, हम नहीं चाहेंगे कि ऐसी छोटी मोटी गलती हमसे हो, लेकिन गलतियां सबसे होती है स्टूडेंट, हो भी सकती है, तो आप मैनेज कर लेना, ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। 8 इधर आ गया, 2 1 3 हो गया, 7 6 13 हो गया,
9 2 12 1 13 हो गया, 1 1 2 हो गया। शायद यही आंसर आपके एनसीईआरटी में आ रहा है, तो मैच कर लेना। 2 3 3 2 3 3 3 8, ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लेते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं बेहतरीन क्वेश्चन स्टूडेंट, क्योंकि हमें समाप्त भी करना है जल्दी से, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। तो वो बेहतरीन क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा 6 नंबर है, जितने ट्रिपिकल टाइप है मैं सारे बता दे रहा हूँ। इन्होंने कहा जांच कीजिए क्या कोई प्राकृत संख्या, अच्छा प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या का दूसरा नाम होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 2 3 से इन्फिनिटी तक जाती है, ये हमारी प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या होती है। n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। इन्होंने कहा क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है 6 की पावर n जो 0 पर समाप्त हो सकती है, समाप्त हो सकती है। मुझे पता, आप ये जांच कर देख लेते हो सकती है। चलिए स्टूडेंट जांच कर देखते हैं आखिर इसका सॉल्यूशन क्या आता है, ठीक है। चलिए, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, तो 1 लेंगे तो 6 की पावर 1 का मान 6 आएगा। अब n बराबर 2 लेते हैं, ठीक है, तो 36 आएगा। n की पावर 3 लेते हैं तो इतना आएगा स्टूडेंट। 36 को 6 से मल्टीप्लाई, 36 के 6 हासिल है 3 छात्र 18 3 18 20 21, ठीक है, इतना आएगा। तो ये क्या 0 पर कभी समाप्त हो सकती है, नहीं होगी। लिखिए अतः चूंकि 6 की पावर n जहां n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या लिख दीजिए एज इट इज। प्राकृत संख्या 1 2 3 से इन्फिनिटी तक 0 पर समाप्त होना संभव, एज इट इज लिखेंगे स्टूडेंट 2 मार्क्स में। देखिए मैं किस प्रकार लिखना है बोर्ड में बता रहा हूं, समाप्त होना संभव नहीं है, बस एज इट इज आपको छापना है। 6वां नंबर, कौन सा नंबर है, 5वां नंबर है, सॉरी 6वां नहीं, ठीक है। तो आप 6वां नंबर कर लेंगे, उसमें विस्तार करना है, अभाज्य और भाज्य संख्या छाटकर आपस में मल्टीप्लाई करना, मैंने बता रहा हूँ। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इन्होंने कहा किसी खेल के मैदान की चारों ओर वृत्ताकार पथ है, ठीक है, इस मैदान में चक्कर लगाते सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान पर चक्कर लगाते रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक स्थान पर आकर मिलने में प्रारंभिक ठीक कितने स्थान से वो लोग गुजरेंगे। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन मिले, वर्ड प्रॉब्लम हो, मतलब बहुत सारे वर्ड हो इसमें, तो पहली बात आप ये माइंड लगाना किस चैप्टर का है, तो आप सोच पा रहे होंगे कि वास्तविक संख्याएं का है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, एचसीएफ या तो एलसीएम करते हैं। तो यहाँ पर एक काम करिए, 6वां कौन सा नंबर था, 7वां नंबर है। पहले 12 और 18 का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 2 6 12 2 3 6 3 एकम 3, 18 लेते हैं। 2 9 18, 3 तराकीनो 3 एकम 3। देखिए 2 का पेयर बन रहा है 3 है, दैट इज 3 का पेयर बन रहा है 2 है, 2 3 6 2 3 6 18 दूना 36 मिनट, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। एलसीएम निकाल कर देख लेना स्टूडेंट, ये कभी सब्जेक्टिव में नहीं आएगा, ये मैं कह रहा हूँ, ये आपको ऑब्जेक्टिव में ही मिलेगा। एज इट इज आप करके चेक करके आंसर बता सकते हैं। तो अब 1.1 आपकी प्रश्नावली जो हुई समाप्त हुई। अब चलते हैं 1.2 पर, फिर उसके बाद 1.2 में सब सेम ही सवाल, इसलिए 1 क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ी हेल्थ इशू स्टूडेंट, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी करते रहिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो ये हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है स्टूडेंट, बहुत आसान तरीके से हमने सीखा, 1 शॉट चल रहा है। अब हम देखते हैं एक काम मैंने आपको ये तो बता दिया, जाहिर सी बात है कि मैंने आपको बता दिया प्रमेय प्रमेय संख्या कौन सी, तो दोबारा बताइए। एक चीज याद रखना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसमें से एक आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, √2 √3 √5,
इन तीनों में से एक आपको 100% मेरी गारंटी है को मिलेगा, क्योंकि यूपी बोर्ड ने जो वेबसाइट जारी की है मैथ की, उसमें ये 3 ही हैं। चेक कर लेना आप जाकर, किसी में आ जाए बात अलग की स्टूडेंट, लेकिन 100% नहीं तो 99.9% 100 ही इसको मारकर चलिए, ये 3 में से एक आएंगे। मेरे में √2 आया था, लेकिन तुम्हारी प्रश्नावली फर्स्ट क्वेश्चन √5 में रखा है। इन्होंने कहा, अब देखेंगे 1.2, दर्शाइए कि, एक बताऊंगा स्टूडेंट, आप प्रैक्टिस ज्यादा करना। दर्शाइए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो ये तो जानते हैं भाई, जाहिर सी बात है अपरमेय संख्या, क्योंकि इसका पेयर नहीं बन सकता रूट में, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो अब यहाँ पर सॉल्यूशन इसका लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या होता है, कई लोगों का मेरे पास ये ऑब्जेक्शन आता है कि भैया हमारे स्कूल में ऐसे बताते हैं, मतलब वो कुछ दूर तक हिंदी लिखे जाते हैं, ऐसा कुछ बताते हैं, तो हम कैसे यहाँ पर लिखें कि पूरे 2 मार्क्स अर्जित कर सके। अगर हम जैसे गाइड वाइड में, कुछ लोग कहते हैं भैया अगर हम गाइड में देखते हैं तो वहां पर भी नहीं समझ में आता, हिंदी इतनी रखी रहती है। कई बच्चे क्या करते हैं, कई स्टूडेंट जो हमारे हैं, मतलब हमारे तो नहीं है ठीक, जो अलग से पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट को मैथमेटिक्स रटना पड़े ये एकदम गलत बात होगी, ठीक है। हम रटाते नहीं, वो ऐसे सीख जाते हैं, वो क्या कर रट लेते हैं क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको जो बेहतरीन यहाँ पर तरीका बताऊंगा, इतना बेस्ट तरीका रहेगा कि कोई नहीं बताएगा, ठीक है। 1-2 क्लासेस को छोड़कर बकाया कोई बता ही नहीं सकता स्टूडेंट। तो इसीलिए नंबर 1 कंटेंट आपको मिल रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। अब यही लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम डिटेल से लिखेंगे किस तरह से 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा √5 एक अपरमेय संख्या, रेशनल नंबर है, तो कभी भी ऐसी सिचुएशन दे, या तो दूसरी कंडीशन से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, दर्शाइए कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये बोल सकता है। दूसरी बात, √5 एक अपरमेय संख्या है। अगर कभी अपरमेय संख्या कहे तो आप लिखेंगे, माना कि मैं लिख रहा हूं एज इट इज लिखना है, एक भी नंबर आधा नंबर नहीं कटेगा स्टूडेंट, √5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, ठीक है। सिद्ध करने के लिए उल्टा मान लेंगे स्टूडेंट, परमेय। अच्छा, परमेय संख्या क्या होती, कहोगे भैया √5 को हम p/q के रूप में लिख दें, वही परमेय संख्या होती है। अब हम क्या करते हैं, इसका रूट हटाकर देखते हैं, दोनों पक्षों का, चूंकि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो √5 का वर्ग हटाकर देखते हैं, क्या पता हट जाए भाई, परमेय सिद्ध हो जाए। चलिए कर देखते हैं। जाहिर सी बात तो हम यहाँ पर जान चुके परमेय नहीं, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये आप बचपन से जानते हैं। 5 = ऊपर का ऊपर स्क्वायर लीजिए, नीचे का नीचे स्क्वायर लीजिए, तो p² एकम p² हो जाएगा और 5q² हो जाएगा। तो ये जानते इधर स्क्वायर हटेगा, उधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो 5q 2 बार है तो q × q, जिसका पेयर बन जाता, अभी मैंने बताया बाहर आ जाएगा √5, है बराबर नहीं, तो एग्जैक्टिस ये वाला चिन्ह आप लगा देंगे। तो √ हटा पाए हम लोग, नहीं हटा पाए, इसका गुणनखंड मिला नहीं मिला, तो लिखेंगे चूंकि, यहां पर लिख देंगे चूंकि, ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट, p/q का अभाज्य गुणनखंड नहीं मिला है, इसलिए √5 बराबर है एक अपरमेय संख्या के। एक √5 एक अपरमेय संख्या है, बस इतना ही आपको लिखना। नीचे प्रूफ तो आप लिखना ज्यादा, प्रूफ नहीं लिखना, प्रूफ लिख देना, क्योंकि हमने सिद्ध कर दिया है, ठीक है। तो बस यही बताना था, 1 मिनट और चेक कर ले किताब, कोई बताने वाला क्वेश्चन नेक्स्ट में। खत्म हो गई आपकी पूरी वास्तविक संख्या, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट, डिटेल से पूरा खत्म कर दिया, पूरी जो वास्तविक संख्या फर्स्ट चैप्टर थी वो खत्म कर दिया। सेकंड चैप्टर आपको सर पढ़ाएंगे, जो कि मेरे फादर हैं, वो आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है। पूरे मार्क्स आप वहां पर गेन कर सकेंगे।
तो आई होप कि ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आया होगा। पूरा चैप्टर वन शॉट में कंप्लीट किया। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दें स्टूडेंट, ठीक है। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि दूसरा चैप्टर बहुपद चालू होने से पहले आप ये पूरी क्लास रिवाइज करें और अपने फ्रेंड को भी भेज दें, वो भी रिवाइज कर लें, जिससे दूसरी क्लास आपको एकदम गदमस्त से समझ में आए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। टाटा बाय बाय।